फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस एक्सप्लोर्ड। जैसे कि आपको पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट हैज़ डिफरेंट ऑर्गेनेलिज एंड न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। सो आवर टुडेज टॉपिक इज ऑन क्रोमोसोम। इन दिस वीडियो वी विल लर्न स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। पहले तो क्रोमोसोम क्या होता है ये जान लेते हैं। Chromosome are the filamentous bodies present in the eukaryotic nucleus. हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड रहता है और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमोसोम। इस डायग्राम में देखिए, यह है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल और सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर है ऐसा क्रोमोसोम जो कि बना है डीएनए मॉलिक्यूल से। Chemically, eukaryotic chromosome is made up of DNA, histone and non-histone protein. इस डायग्राम में देखिए तो क्रोमोसोम जो बना है वो क्रोमोसोम ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना है। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसे कहेंगे हिस्टोन और इस हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे वाउंडेड फॉर्म में रहता है। ये है डीएनए और ये है हिस्टोन। तो जो क्रोमोसोम है ये हिस्टोन और डीएनए मॉलिक्यूल से बना है। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो वो डेफिनेशन है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आर पैक्ड इनटू द स्ट्रक्चर एंड सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। नाउ साइज ऑफ क्रोमोसोम। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम वेराइज फ्रॉम 0.1 to 33 micrometer in length and 0.2 to 2 micrometer in thickness. Chromosomes are not visible in the cell's nucleus and not even under microscope when the cell is not dividing. Means जब सेल का डिवीजन नहीं हुआ है उस टाइम क्रोमोसोम ये न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं दिखाई देगा और माइक्रोस्कोप के नीचे भी वो नहीं दिखाई देगा। बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए क्या होता है, टाइटली पैक हो जाता है और इसी रीजन से उस टाइम क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप भी दिखाई दे सकता है। टर्म क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय वॉल्डेयर इन 1885। अभी देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ईच क्रोमोसोम हैज़ अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट कॉल्ड द सेंट्रोमियर। यहाँ पे देखिए ये है क्रोमोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो जो सेंटर का पोर्शन है वो है सेंट्रोमर। तो सेंट्रोमर के वजह से क्रोमोसोम ये दो आर्म्स में डिवाइड हुआ है। तो जो पहला आर्म है जो कि शॉर्ट आर्म है उस आर्म को कहा जाता है पी आर्म और जो लॉन्गेस्ट आर्म होता है क्रोमोसोम का वो रहता है क्यू आर्म। इस डायग्राम में देखिए ये हुआ सेंट्रोमर। तो सेंट्रोमर का यह जो छोटा सा ऊपर का जो सेंट्रोमर के वजह से जो पोर्शन है वो है पी आर्म और जो लॉन्गेस्ट आर्म है क्रोमोसोम का उसे कहेंगे क्यू आर्म। इन दोनों आर्म के एंड को टीलोमर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो एंड है दोनों आर्म का, तो इन दोनों आर्म के एंड को टीलोमर कहा जाता है। क्रोमोसोम के ये जो पोर्शन है, ये जो मैं पिंक लाइन निकाल रही हूँ, तो ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है क्रोमैटिड और जहाँ ये जॉइंट हुआ है वो पोर्शन है सेंट्रोमर। इस सेंट्रोमर के पोजीशन के ऊपर क्रोमोसोम के कुछ टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में दिखाए हैं। तो जो पहला टाइप है क्रोमोसोम का वो है मेटासेंट्रिक, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड टाइप है क्रोमोसोम का एक्रोसेंट्रिक और लास्ट जो टाइप है वो है टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमर सेंटर में होता है। यहाँ पे देखिए ये है सेंटर। तो क्रोमोसोम के सेंटर में जब सेंट्रोमर रहेगा तो उस टाइप के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं एंड हैंस बोथ सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम आर इक्वल इन लेंथ। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ये दोनों आर्म की लेंथ क्या हुई, इक्वल हुई, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंट्रोमर है वो सेंटर में आ चुका। अब जो सेकेंड टाइप है वो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमर स्लाइटली सेंटर से दूर रहता है और इस वजह से जो भी आर्म है पी एंड क्यू आर्म जो है वो इक्वल लेंथ के नहीं रहेंगे। थर्ड टाइप में
जो कि है एक्रोसेंट्रिक, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमर सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। और जो लास्ट टाइप है वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमर एंड में होता है, यहाँ पे देखिए ये एंड में, ऐसे सबसे एंड में ये रहता है, तो ये हुआ टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम के ये पहले जो 3 टाइप है, दैट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक, ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं। बट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि लास्ट में है, तो वो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ह्यूमन में नहीं होते हैं। दे आर फाउंड इन अदर स्पेसीज सच एज माइस। यहाँ पे मैंने चारों टाइप के क्रोमोसोम के बारे में पॉइंट्स दिए हैं, जो कि मैंने अभी बताया है आप लोगों को। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे अगर लिखना है कुछ इन बारों में, तो यहाँ पे आप, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन. It's play a vital role in heredity, mutation, variation, creation of daughter cell and evolutionary development of eukaryotic species. अब सवाल ये है कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम कितने नंबर में होते हैं, या फिर हाउ मेनी क्रोमोसोम डू पीपल हैव? In humans, each cell normally contain 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 पेयर है, दैट मीन्स टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो वो होते हैं 46 नंबर में ह्यूमंस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम के पेयर को ऑटोसोम्स कहते हैं, जो मेल और फीमेल में सेम रहेंगे। और जो एक पेयर बची है वो होती है सेक्स क्रोमोसोम। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे गर्ल्स में कितने हो गए क्रोमोसोम? जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, यहाँ देखिए। और जो मेल है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है, तो उनमें से एक क्रोमोसोम रहेगा एक्स क्रोमोसोम और दूसरा रहेगा वाई क्रोमोसोम। इस डायग्राम में आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो जो गर्ल्स है, दैट मीन जो फीमेल है, उनमें एक्स क्रोमोसोम की जो पेयर है वो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम रहेंगे। और जो मेल है उनमें क्रोमोसोम एक रहेगा एक्स और दूसरा रहेगा वाई, तो दोनों मिला के एक पेयर हो गई, तो वो हो गए सेक्स क्रोमोसोम। इस डायग्राम में देखिए, मैंने इन जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो जो मेल होते हैं उनमें रहेंगे एक्स वाई क्रोमोसोम और जो फीमेल रहेंगे उनमें रहेंगे एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब ये मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम आगे आता है और फीमेल में तो दोनों ही एक्स है, तो उनमें से सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम का ही टाइप बाहर आएगा। तो जब एक्स क्रोमोसोम के साथ जो कि मेल से आया है और फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो जो न्यू जनरेशन होगी, जो बेबी प्रोड्यूस होगी, वो फीमेल रहेगी, जो कि डॉटर रहेगी। ठीक है। और अगर कभी मेल से अगर वाई टाइप का क्रोमोसोम आगे आता है और फीमेल से फिर से एक्स टाइप का ही क्रोमोसोम आएगा, तो जब ये दोनों क्रोमोसोम कंबाइन होंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी जो कि बेबी बॉय रहेगा, दैट इज़ क्रोमोसोम फिर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्स और वाई। तो बेसिकली जो भी बेबी प्रोड्यूस होगी वो डॉटर है या बॉय है, वो कंप्लीटली डिपेंड रहता है मेल के ऊपर। इस डायग्राम में मैंने कुछ स्पेसीज में कितने नंबर के क्रोमोसोम होते हैं ये मैंने बताया है। अगर इन जनरल आप लोगों को जनरल नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट चाहिए तो ये यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग स्पेसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, जैसे कि यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो आज का टॉपिक यही स्टॉप करते हैं। अगर आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।